कहानी का नाम है रहस्यमय गुफा। ये बहुत पुरानी कहानी है। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक गुफा थी। उस गुफा की ये विशेषता थी कि वो गुफा मनुष्यवाणी में बात करती थी। पर वह गुफा बहुत रहस्यमय थी। उस गुफा में बहुत सारे सोने के जेवर, हीरे, नीलमणि और ऐसे बहुत सारे मूल्यवान रत्नों के ढेर लगे हुए थे। पर अगर कोई उसे हासिल करने की कोशिश करने गुफा के पास जाता और उस गुफा का दरवाजा खोलने की कोशिश करता तो गुफा बोलने लगती थी और उस व्यक्ति को 3 सवाल पूछती थी। पहला सवाल था, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दूसरा सवाल था, दुनिया में सबसे परिणामकारक शस्त्र कौन सा है? और तीसरा सवाल था, दुनिया में सबसे बड़ी ढाल कौन सी है? इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर गलत निकला तो गुफा के इर्द गिर्द जो पेड़ पौधे थे वे उस व्यक्ति को घेर कर उसे गायब कर देते थे। उस जंगल के आसपास के नगरों से बहुत लोगों ने उस गुफा में रखे हुए खजाने को हथियाने के बहुत सारे प्रयत्न किए, पर इन प्रश्नों के उत्तर न देने के कारण जो कोई व्यक्ति उस गुफा से धन निकालने गया वह कभी वापस नहीं आया। उस जंगल के पास एक नगर में सुशील नाम का युवक रहता था। वह बहुत गरीब था पर बहुत स्फूर्तिला और होशियार भी था। वह एक धनवान सेठ के पास नौकरी करके कारोबार भी सीख रहा था और उससे वह अपना और अपने बूढ़े माता पिता का पेट भर रहा था। सुशील अपने माँ पिताजी की सेवा करके उनका अच्छा ख्याल भी रखता था। उसमें एक खूबी ये भी थी कि सुशील अपनी थोड़ी सी आमदनी में भी थोड़े पैसे बचाकर अच्छी अच्छी किताबें खरीदकर उसे पढ़ता था और अच्छा अच्छा ज्ञान प्राप्त करता रहता था। एक बार उसने अपने सेठ से उस गुफा के बारे में सुना तो उसने वह धन हासिल करने की मन में ठान ली और माँ पिताजी का आशीर्वाद लेकर उस गुफा की ओर चल पड़ा। जब वह गुफा के पास पहुंचा और उस गुफा का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो हमेशा की तरह गुफा बोलने लगी। रुको, अंदर जाने के पहले मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। पर याद रखो, अगर तुम्हारा एक भी जवाब गलत निकला तो ये इर्द गिर्द के पेड़ तुम्हें निगल जाएंगे। तो अगर तुम्हें डर लग रहा है और जान प्यारी है तो सवाल सुनने के पहले वापस चले जाओ। पर सुशील डरने वालों में से नहीं था। उसने कहा, नहीं, मुझे मेरे ज्ञान पर और माँ पिता के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पूरा तैयार हूँ। फिर उस गुफा ने उसे पहला प्रश्न पूछा। पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? सुशील ने तुरंत उत्तर दिया, दुनिया में सबसे विशाल चीज माँ का हृदय है, क्योंकि इस पूरे विश्व का निर्माता ईश्वर माँ के हृदय में बसता है। फिर गुफा बोली, शाबाश, तुमने पहला जवाब तो सही दे दिया। अब दूसरा सुनो, दुनिया में सबसे परिणामकारक शस्त्र कौन सा है? सुशील ने फिर तुरंत जवाब दे दिया, मनुष्य का दिमाग सबसे बड़ा शस्त्र है, क्योंकि अगर वह दिमाग से काम ले तो आदमी किसी भी चीज पर विजय पा सकता है। गुफा बोली, बहुत अच्छे, अब तक किसी ने इन प्रश्नों के ठीक उत्तर नहीं दिए थे। अब तीसरा और आखिरी सवाल, दुनिया में सबसे बड़ी ढाल कौन सी है? सुशील ने फिर से तुरंत जवाब देते हुए कहा, दुनिया में सबसे बड़ी ढाल मनुष्य का चारित्र्य है, क्योंकि अगर व्यक्ति का चारित्र्य बेदाग है तो वह किसी भी आघात को सहन कर सकता है और कोई भी संकट का भी सामना कर सकता है। जैसे ही सुशील ने ये उत्तर दिया तो अचानक वहां पर एक बिजली गिरी और गुफा का दरवाजा खुल गया और अंदर से एक परी जैसी सुंदर युवती बाहर आ गई और बोली, मैं एक शापित राजकन्या हूँ और ये सब धन मेरा है। मुझे इस धन का गर्व हुआ था और मैंने एक योगी को अपमानित किया था तो उसने मुझे श्राप दिया था कि तू तब तक इस
इस गुफा में भटकती रहेगी जब तक कोई आकर इन 3 प्रश्नों के उत्तर ना दे। तुमने यहाँ आकर सिर्फ धन ही हासिल नहीं किया है, बल्कि तुम्हारी होशियारी से मेरा दिल भी जीत लिया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। सुशील ने उस राजकन्या की बात मान ली और उसे पूरे धन के साथ घर ले आया और माँ पिता के आशीर्वाद से उस राजकन्या से विवाह कर लिया। फिर वह जिस सेठ के पास नौकरी करता था उससे आशीर्वाद लेकर मिले हुए धन की पूंजी लगाकर अपना खुद का कारोबार शुरू किया और फिर आगे चलकर वह बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ पिता का आशीर्वाद, अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल और साहस करने से आदमी जिंदगी में सब कुछ पा सकता है।